हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है ना हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो कि जिस टाइम हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे सीटेट में, तो हमें ये चीज़ नहीं पता था उतना क्लियरली, ठीक है ना, जिसके कारण हमें जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, मतलब कि उतना स्कोर नहीं आ पाया था। अगर ये चीज़ हम लोगों को पता रहता पहले, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छी स्कोर कर सकते थे। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी में टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूरे 60 मार्क्स जो रहता है आपका हिंदी और इंग्लिश पेडालॉजी से रहता है। अब इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रामर और कॉम्प्रीहेंसन, अगर आप देखिएगा तो कॉम्प्रीहेंसन से जो है ना ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आपको एक मतलब कि पोएम टाइप का दिया जाएगा और एक आपका मतलब कि पैसेज टाइप का रहेगा। तो उसमें से कम आपका 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनते हैं। और 5 क्वेश्चन जो रहता है ये आपका ग्रामर से रहता है, ठीक है। तो टोटल 15 मार्क्स का जो रहता है। तो इसमें अगर आप मतलब कि इंग्लिश अगर आपका थोड़ा सा भी ठीक है ना, तो इंग्लिश का आपका जो भी पैसेज से ही आपको क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। यानी अगर आप पैसेज में एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, तो टोटल वही चीज़ जो रहता है आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स आप बहुत ही ईजिली जो है ला सकते हैं पैसेज और कॉम्प्रीहेंसन से। और बाकी बचा पेडालॉजी 15 मार्क्स का, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ हम लोग का हिंदी पेडालॉजी में भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो आपका कविता टाइप का जो रहता है ना, उसमें कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपका जो गद्य जो किस रहता है, ठीक है, वहाँ पे जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे आप मतलब 5 मार्क्स तो ईजिली ले आइएगा। लेकिन जो आपका पोएम टाइप का रहता है, जिसको हम लोग पद्यांश कहते हैं, ठीक है, पद कहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आध दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यहाँ का 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी है, अब यहाँ का 15 मार्क्स का पेडालॉजी है, 13 मार्क्स का ये पेडालॉजी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो डियर, 2024 का अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो प्लीज़ आप कहीं से जुगाड़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे और मेरे पास है भी, हम ये आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आपका जो 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी मिल पूछा जाता है, ठीक है, और हिंदी का मार्क्स का जो 15 मार्क्स का पेडालॉजी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन रहता है। बस अंतर ये रहता है कि ये इंग्लिश में रहता है, ये हिंदी में रहता है। देखिए, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो है 2021 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ है। मेरे पास जो है इसका क्वेश्चन पेपर है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है मतलब कि फिर से कभी होगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं बहुत जल्द जो है इसको आपको अपलोड मतलब कि ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, जहाँ पर मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊँगी कि 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी का जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, सेम एज इट जो रहता है हिंदी में रहता है, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है और ये इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश अच्छा है पेडालॉजी, तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी अच्छा है तो हिंदी से अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, तो इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश का जो रहेगा उसी पे आप हिंदी को भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मार्क्स का पेडालॉजी में आप 15 आउट ऑफ 15 जो है ला सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा कि किसी एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। और हम इसको ज़रूर आपको दिखाएंगे। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप भी ज़रूर देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आप कोशिश भी करेंगे 2024 का जो हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवा दे, ताकि यहाँ पे आप पेडालॉजी से लेकर आपका टेंशन फ्री हो जाइएगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे हिंदी अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है, तो आप किसी एक में पेडालॉजी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम में आपको जो है दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ही आप आंसर को आंसर ही कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है एज इट रहता है, सेम रहता है, जो हिंदी पेडालॉजी में रहता है, जो और जो इंग्लिश पेडालॉजी में रहता है, ठीक है। तो डियर, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर मतलब कि क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवा देंगे हिंदी और इंग्लिश पेडालॉजी में, जो 2024 आपका जो जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम आपको दिखाएंगे। और 2021 में भी कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम है वो हम आपको 21-22 का प्रोवाइड करवा दें।
तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही जो है आपका जितने भी कंटेंट है ना, जैसे कि एसएसटी हो गया और सीटीपी हुआ, उसका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उस पर यहाँ पे डेली क्लास करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहिए तो सबसे आप जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।